सभी को जय मसीह की। आज एक बार फिर से मैं परमेश्वर के वचन के साथ आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुई हूँ और परमेश्वर का वचन है यशाया 22 अध्याय उसका 11 वचन। और मैं आशा करती हूँ परमेश्वर से और विश्वास करती हूँ कि आपको परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में सुरक्षित और आशीषित किया है। और कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, ऐसी सिचुएशन आती हैं कि हम परमेश्वर को छोड़ के किसी मनुष्य की तरफ देखने लगते हैं, किसी और आशीष की तरफ देखने लगते हैं। हम अपना जोर जबरदस्ती करने लगते हैं कि हम अपने हिसाब से चले। कभी कभी परमेश्वर जब हमारी नहीं सुनता है तो परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़कर हम किसी और मार्ग पर चलने लगते हैं। परमेश्वर को छोड़कर हम परमेश्वर की सृष्टि की ओर ध्यान लगाने लगते हैं, किसी मनुष्य पर ध्यान लगाने लगते हैं, किसी और चीज़ पर ध्यान लगाने लगते हैं, हमारी पढ़ाई पर भरोसा रखने लगते हैं, हमारे बल रखते हैं, हम अपनी समझ लगाने लगते हैं। और आगे वचन लिखा है 12 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने पीटने, सिर मुड़वाने और टाट पहनने के लिए कहा था, परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है। इसी का यशाया 22 अध्याय उसके 12 और 13 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमको पश्चाताप करने के लिए कहता है। कभी जब हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला जा रहा है, हम निराशा में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, तब कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। इसीलिए परमेश्वर हमको कहता है टाट ओढ़ने के लिए, मतलब उपास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के और सम्मुख जाने के लिए, परमेश्वर के वचन में और ध्यान लगाने के लिए। मगर परमेश्वर क्या देखता है कि हम उस टाइम पे जब विपत्ति है हमारे जीवन में, जब हमारे जीवन में तकलीफ है, जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, कैसे चलेगा, तब परमेश्वर हमें परखता है और परमेश्वर कहता है कि उस टाइम पे हमको प्रार्थना करनी चाहिए और भी परमेश्वर को खोजना चाहिए और भी परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना चाहिए और परमेश्वर पर दृष्टि रखना चाहिए और परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। मगर हम जब हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, जब हमारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम स्थिर नहीं रह सकते, तब उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा ना करके संसार की बातों पर भरोसा रखने लगते हैं, संसार के ऊपर भरोसा रखने लगते हैं, धन के ऊपर भरोसा रखने लगते हैं, अपनी समझ के ऊपर भरोसा रखने लगते हैं और सोचते हैं कि यहाँ से मेरा काम हो जाएगा और शांति से बैठ जाएंगे। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें रोना पीटना चाहिए। रोने पीटने का मतलब है परमेश्वर के सामने जाकर पश्चाताप करना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें यदि कुछ नहीं दे रहा है तो परमेश्वर की हमारे जीवन में एक बड़ी योजना है, जिससे कि पहले परमेश्वर हमें परखता है। वो तो देगा जो परमेश्वर आप जो चाहते हो परमेश्वर से, परमेश्वर वो आपको जरूर देगा, मगर एक समय परमेश्वर आपको परखेगा। उस समय में हमें परमेश्वर के करीब जाना है, प्रार्थना करना है, उपास करना है। हम बाइबल में से कई लोगों को देख सकते हैं और इसी यशाया 22 अध्याय उसके 20 वचन में ही लिखा है, उस समय मैंने हिल्किय्याह के पुत्र अपने दास एलियाकीम को बुलाकर उसे तेरा अंगरखा पहनाऊंगा और उसकी कमर में तेरी पट्टी कस कर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा और वह यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घरानों का पिता ठहरेगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधों पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई उसे बंद न कर सकेगा, वह बंद करेगा और उसे कोई खोल न सकेगा। जब मेरे कहने का मतलब यहाँ पर इतना पढ़ना, ये वचन इतना बता रही हूँ मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि पहले परमेश्वर ने पश्चाताप करने के लिए कहा, परमेश्वर ने कहा मुझ पर भरोसा रखो, मेरे करीब आओ। मगर परमेश्वर क्या देखता है कि हम उस पर भरोसा रखना छोड़कर हम अपनी समझ पर भरोसा रखने लगते हैं, अपने भाई पर भरोसा रखने लगते हैं, अपने धन पर भरोसा रखने लगते हैं, अपने पति पर भरोसा रखने लगते हैं, अपने पास्टर पर भरोसा रखने लगते हैं। मगर हमें किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और यदि हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर पश्चाताप नहीं करेंगे, परमेश्वर की ओर नहीं फिरेंगे, तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमारी पदवी, हमारी बुलाहट, हमारा जो आशीष ब्लेसिंग परमेश्वर हमें देना चाहता है वो किसी और को दे देता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले पश्चाताप करने के लिए कहा है, उसकी उपस्थिति में जाने के लिए कहा है, परमेश्वर ने उसके ऊपर हमें विश्वास रखने के लिए कहा है, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है।
इसी प्रकार हम जब देखते हैं पहला सामुएल उसका 15 अध्याय, उसमें हम शाऊल राजा के बारे में देखते हैं, जो कि इजरायलियों का पहला राजा था। पहले समय में कोई राजा नहीं था, पर इजरायलियों ने परमेश्वर से कहा कि हमें भी राजा चाहिए जो हमारे लिए लड़े, युद्ध करे, हमारी चिंता करे, फिक्र करे। परमेश्वर नहीं चाहता था, मगर परमेश्वर के लोगों ने हट किया और कहा कि नहीं, हमको राजा चाहिए। तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया और उन्हें राजा दे दिया। और हम देखते हैं कि जो शाऊल राजा थे वो इजराइल के जो 12 गोत्र थे उनमें सबसे छोटा गोत्र जो बिन्यामीन का गोत्र था उसके वंश थे, और उसमें से परमेश्वर ने उन्हें चुना और निकाला। और जब परमेश्वर ने उन्हें राजा नियुक्त किया, उससे पहले वो कुछ भी नहीं थे, मगर परमेश्वर ने उन पर दया की दृष्टि करी और राजा होने के लिए उनका अभिषेक किया। मगर जब शाऊल को परमेश्वर ने राजा बना दिया, उसके बाद उसके अंदर गर्व आ गया, घमंड आ गया, उसके अंदर वो परमेश्वर की व्यवस्था को मानना भूल गया, परमेश्वर जो कहता था वो सुनना छोड़ दिया। इसीलिए परमेश्वर कहता है, इसी में लिखा हुआ है, पहला सामुएल 15 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। क्या करा? जब परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे तुच्छ जानता हूं, तो परमेश्वर के आगे पश्चाताप करना था और परमेश्वर से एक मौका मांगना था। मैं विश्वास करती हूं परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर से जो मौका मांगते हैं, परमेश्वर के आगे जो पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर उनकी आवाज़ जरूर सुनता है, उनकी दुहाई जरूर सुनता है। जैसे कि हम आहाब राजा को भी देखते हैं। जो आहाब राजा था इतना दुष्ट था कि इजराइल के राजाओं में से एक भी राजा ऐसा नहीं था, मगर जब वो मन फिरा चुका, जब पश्चाताप करने लगा, टाट ओढ़ लिया, उसने प्रार्थना करना शुरू किया, उपास करना शुरू किया, तो परमेश्वर ने उसे भी माफ कर दिया और उसके ऊपर विपत्ति लाना छोड़ दिया। जब परमेश्वर आहाब राजा को माफ कर सकता है तो फिर शाऊल को क्यों नहीं करता? और जब हम इसी के वचन में पहला सामुएल 15 अध्याय उसके 12 वचन में पढ़ते हैं आगे, तब लिखा हुआ है, जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को यह बताया गया, शाऊल कर्मेल को आया था और अपने लिए एक मार्ग खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शाऊल राजा था वो आया था शमूएल से मिलने के लिए, पर उसने वहाँ पर क्या किया? वहाँ पर जाकर एक मूरत खड़ी करी। मार्कस का मतलब है एक मूरत खड़ी करी वहाँ पर, और एक ऐसी जगह पर गया जहाँ ऊंचे पहाड़ हो, जहाँ पर मूरतें हो, और घूम कर वहाँ पर गया। वहाँ पर उसने एक मार्कस को खड़ा किया, जबकि उसको ज़रूरत ही नहीं थी। अगर परमेश्वर की दुहाई देता तो परमेश्वर उसको माफ़ करता और परमेश्वर उसके मार्गों को ठीक करता, फिर से उसको परमेश्वर अपनी जगहों पर नियुक्त करता, मगर उसने पश्चाताप नहीं किया। परमेश्वर पे पहला तो उसने क्रोध किया, दूसरा उसने मूर्ति खड़ी करी, और तीसरा ऐसी जगहों पर गया जहाँ पर मूर्तें थी, जहाँ पर पहाड़ थे। और इसी में जब 26 आयत को देखते हैं, शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इजराइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की बातों को हम तुच्छ जाने लगते हैं, उसके वचन को तुच्छ जाने लगते हैं, उसकी उपस्थिति को तुच्छ जाने लगते हैं, उसकी तरफ हम दृष्टि नहीं करते, जब उस पर भरोसा नहीं करते हैं, तो परमेश्वर भी हमें तुच्छ जानने लगता है और परमेश्वर भी हमें छोड़ देता है। इसीलिए परमेश्वर ने शाऊल को भी तुच्छ जाना और उससे राज्य छीन लिया। और 27 वचन में लिखा हुआ है, तब शमूएल जाने के लिए घुमा और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, यहोवा ने इजराइल के राज्य को फाड़ कर तुझ से छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझे से अच्छा है दे दिया है। परमेश्वर ने अपना राज्य छीनकर, परमेश्वर ने शाऊल के हाथ से राज्य छीनकर दाऊद को दे दिया। दाऊद क्या था? एक नॉर्मल इंसान था, एक नॉर्मल चरवाहा था। वो परमेश्वर की आराधना करता था, स्तुति करता था और परमेश्वर पर हर समय भरोसा रखता था। उसी प्रकार हमको भी दाऊद के समान, जब हम परमेश्वर पे हमेशा विश्वास रखेंगे और परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे, आनंद मनाते रहेंगे, तो परमेश्वर भी हमें ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करेगा। हमें शाऊल की तरह नहीं बनना है, हमें दाऊद की तरह बनना है। जब हम बहुत सारी
जैसे कि देख सकते हैं ऐसे उदाहरण बाइबल से, जब हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलता था, मगर परमेश्वर के वचन पर उसने ध्यान नहीं किया। जब पश्चाताप का समय था तब पश्चाताप नहीं किया और अपने मन के लालच के अनुसार, लालच के पाप की ओर दृष्टि करता रहा, धन के ऊपर दृष्टि करता रहा, धन पर भरोसा रखता रहा और उसने क्या किया, जाकर यीशु मसीह को बेच दिया। और एक समय ऐसा आया कि उसे जब समझ में आया तब बहुत देर हो चुकी थी। जब यीशु मसीह साथ में थे, जब चेले विश्वास योग्यता के साथ यीशु मसीह के साथ में चल रहे थे, तब वो पैसा बटोरने में लगा हुआ था, तब वो धन बटोरने में लगा हुआ था। धन का लालच, सब प्रकार की बुराई, और वो बुराई उसको ले डूबी और उसका जब समय था पश्चाताप करने का तब उसने किया नहीं और प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। परमेश्वर के साथ में रहते हुए भी उसने बुराई की। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह पर भरोसा नहीं रखा, जो मछली के पेट से सिक्का निकाल के टैक्स दे सकता है, जो 5000 लोगों को 5 रोटियों से खिला सकता है। क्या वो परमेश्वर यहूदा इस्करियोती की जरूरतें पूरी नहीं करता? क्या उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं करता? जो वो चाहता था वो परमेश्वर देता नहीं, जैसे उसने पतरस को दिया था और भी चेलों की आवश्यकताओं को पूरा किया था। मगर उसने किस पर भरोसा रखा? उसने धन पर भरोसा रखा, अपने आप पर भरोसा रखा, दूसरे हाकिमों पर भरोसा रखा और आखिरी में उसका अंत हुआ और उसकी जगह मतीहा को दे दी गई। जो कि हम देखते हैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय 25 वचन में लिखा हुआ है कि जो पद यहूदा छोड़ के गया था, उस पद को जो विश्वास योग्य दास था, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता था, यीशु मसीह पर अपना ईमान लेकर आया था, उसको दे दी गई, मतीहा को दे दी गई। और जब हम पतरस के बारे में देखते हैं, पतरस ऐसा व्यक्ति था जो कि परमेश्वर का इनकार कर दिया था। हम देखते हैं मत्ती 26 अध्याय उसके 75 वचन में लिखा हुआ है कि जो पतरस था उसने पश्चाताप किया और मन फिराया और परमेश्वर से कहा मैं आपसे प्रेम करता हूँ। जब वो अपने आपे में आया तो उसने परमेश्वर से पश्चाताप कर लिया, परमेश्वर के आगे अपना नम्र दीन हो गया, परमेश्वर की आवाज़ को सुन लिया और परमेश्वर ने फिर से जिस पदवी के लिए उसे चुना था उसी पदवी पर नियुक्त किया। जब हम ऐसे बाइबल से कई उदाहरण हम देख सकते हैं, यदि हमारे जीवन में अभी ऐसा समय चल रहा है कि परमेश्वर हमारी आवाज़ को नहीं सुन रहा है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, परमेश्वर सुन रहा है मगर परमेश्वर आपको परख रहा है। और परमेश्वर, यदि आज कोई ऐसा है कि जो बहुत टाइम से सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है और वो पास नहीं हो पा रहा है, तो परमेश्वर आपके लिए कहता है कि उपास प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर अपने आप आपके लिए सारा मार्ग निकालेगा। जब हम हिजकिय्याह राजा के विषय में देखते हैं कि वहाँ पर इजरायली राजा जितने भी थे ना, तो सेनहेरीब जो था वो एक असूर का राजा था और उसने सारे इजरायली राज्यों को जीत लिया था और उनके राज्य को, उनके देशों को, उनके लोगों को, उनके धन दौलत संपत्ति को ले लिया था और अपने अधीन कर लिया था। मगर जब हिजकिय्याह राजा के पास में वो गया और हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध लड़ने लगा और परमेश्वर के विरुद्ध बुरी बुरी बातें कहने लगा, तो हिजकिय्याह राजा ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले जाकर परमेश्वर को दंडवत किया, उपास प्रार्थना ठहराई और खुद भी उपास प्रार्थना में बैठा और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। किसी मनुष्य के पास नहीं गया, किसी सेना को तैयार नहीं किया, सबसे पहले परमेश्वर के पास में गया और परमेश्वर के दास जो यशायाह थे उनके पास में इस बात को भेजा कि परमेश्वर क्या कहता है, ये लोग हमें मारने के लिए, हम पर युद्ध करने के लिए और हमें अधीन करने के लिए आए हैं, मगर मेरा भरोसा परमेश्वर पर पे है और परमेश्वर क्या कहता है इस बात के विषय में। तब परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह को बचाया, एक ही दिन में सारी परिस्थितियों को चेंज कर दिया, क्योंकि वो भरोसा करता था सच्चे परमेश्वर पे। उसने दृष्टि की परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर और परमेश्वर के आगे रोया, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करी। हम हिजकिय्याह राजा के जीवन से देख सकते हैं कि वो हमेशा परमेश्वर पर विश्वास करता था, परमेश्वर पर दृष्टि रखता था। जब उसके जीवन में जब बीमारी भी आई तो वो किसी वैद्य के पास नहीं गया, वो सीधा परमेश्वर के पास में गया, दीवार की तरफ मुंह किया और प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना करने के तुरंत ही बाद परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। हमें भी हिजकिय्याह राजा की तरह बनना है
हमें भी पतरस की तरह बनना है, हमें भी दाऊद की तरह बनना है। और जब हम इनकी तरह बनेंगे तो परमेश्वर हमें हमेशा जिस पदवी के लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया है, जिस बुलाहट से हमें परमेश्वर ने बुलाया है, वो परमेश्वर हमें उस पर जरूर नियुक्त करेगा और समय आने पर वो आशीष, वो ब्लेसिंग हमारे जीवन में जरूर देगा। मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दी है। और मैं ये भी विश्वास करती हूँ कि यदि कोई ऐसा है जो परमेश्वर से दूर चला गया या प्रार्थना उसकी कम हो गई, आराधना कम हो गई है, वचन पढ़ना कम हो गया है, तो परमेश्वर जरूर इन वचनों के द्वारा आपसे बात करेगा। और मेरे प्रियो, मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं और परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और बढ़ाकर इस पृथ्वी में भर देगा। सभी को जय मसीह की। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।